फाइलम कॉर्डेटा को डिवाइड किया गया है 3 सब फाइला में। ऑलरेडी हमने यूरोकॉर्डेटा को पढ़ा है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे दूसरा फाइलम, डैट इज़ सेफेलोकॉर्डेटा। तो सेफेलोकॉर्डेटा में आप देखोगे ये जो नोटोकॉर्ड होता है ये एक्सटेंड करता है कहाँ से कहाँ तक, हेड टू टेल। डैट मीन्स इन एनिमल्स में आप नोटोकॉर्ड देखोगे जो हेड रीजन से लेके टेल रीजन तक हमेशा प्रेजेंट होगा एंड इज़ परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। ये गायब नहीं होता, ये लॉर्वल स्टेज में भी प्रेजेंट होता है और एडल्ट स्टेज में भी प्रेजेंट होता है ये नोटोकॉर्ड। इसकी जो एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक ने दी है डैट इज़ ब्रैंकियोस्टोमा, या जिसको हम बोलते हैं एम्फियोक्सिस भी। दूसरा नाम भी, कॉमन नेम भी है इसका, डैट इज़ लैंसलेट। लैंसलेट बोलते हैं इसको। लैंसलेट एक्चुअली हम बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को कि जिसके दोनों एंड्स नोकेले होंगे और बीच में ब्रॉड होगा। जब हम इस एनिमल को देखते हैं इनकी, तो ये बिल्कुल लैंसलेट जैसा दिखता है, तो उस वजह से इसको ये नाम पड़ गया है। ये जो सब फाइला हैं हमारे पास दो जो हमने पढ़े हैं, डैट इज़ यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। ये दोनों सब फाइला, इनको हम इकट्ठे बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स या प्रोटोकॉर्डेटा। ये दोनों एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। अगर आप दूसरा नाम भी याद रखना चाहोगे, डैट इज़ जो कॉर्डेटा है हमारे पास, कॉर्डेटा, तो उसमें अब आ गया एक ग्रुप हमारे पास, डैट इज़ दिस ग्रुप इज़ प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा, तो प्रोटोकॉर्डेटा में दो सब फाइला हैं, एक यूरोकॉर्डेटा और दूसरा सेफेलोकॉर्डेटा। और जो दूसरा ग्रुप आप पढ़ोगे उनको हम बोलते हैं क्रेनिएटा, क्योंकि इनमें क्रेनियम प्रेजेंट होता है। अब कॉर्डेट्स में दो ग्रुप, प्रोटोकॉर्डेटा और क्रेनिएटा। ये जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं इनको हम एक्रेनिएटा भी बोलते हैं या एक्रेनिया। एक्रेनिया प्रोटोकॉर्डेट्स के लिए दूसरा टर्म भी है आपके पास, डैट इज़ एक्रेनिया। ए मीन्स नॉट, ओके। तो एक्रेनिया भी आप कह सकते हो इनको। तो इसके अपोज दूसरा ग्रुप है क्रेनिएटा, उसमें हम वर्टिब्रेट्स को पढ़ेंगे, राइट। अब ये तो था आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही थोड़ी इन्फॉर्मेशन, तो इसमें थोड़ा हम ऐड भी कर लेते हैं कि सेफेलोकॉर्डेट्स जो होते हैं आप उनमें देखोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है एक डायग्राम हमारे पास, दे आर जस्ट फिश लाइक एनिमल्स। तो आप यहाँ देखोगे ये मैरीन होंगे और शैलो सी वाटर में रहेंगे, राइट। इनका जो बॉडी होता है वो एंटीरियर एंड से बाहर निकला होता है और बाकी जो पार्ट होता है वो सबस्ट्रेटम में, सैंड में फंसा रहता है, राइट। तो ये इनका एंटीरियर एंड हो गया। ये हो गया इनका, ये जो आपको पर्पल कलर दिख रहा है जिसको मैं रेड हूँ, ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, राइट। ये हो गया टेल। तो एक दो पॉइंट्स हम और ऐड कर लेंगे इस डायग्राम से कि ये जो ब्रैंकियोस्टोमा है, आप इसमें देखोगे इसमें फिन्स हैं, ये 3 फिन्स प्रेजेंट होंगी। एक को आप डॉर्सल फिन बोलते हो, ये है डॉर्सल फिन यहाँ से, ओके। दूसरे को आप बोलते हो वेंट्रल फिन, ये है वेंट्रल फिन यहाँ से। और इसको आप कॉर्डल फिन बोलते हो, राइट। ये तीसरा फिन है इसमें। रही बात नोटोकॉर्ड की,
अब देखिए ये जो रेड इसने दिखाया है, इट इज़ नोटोकॉर्ड। तो ये पूरा एक्सटेंड करता है फ्रॉम टेल टू एंटीरियर रीजन, नोटोकॉर्ड। अच्छा, जिस तरह हमने कॉर्डेट्स में बाकी करेक्टर्स देखे थे, वो करेक्टर्स इसमें भी होते हैं। नोटोकॉर्ड तो आपने देख लिया। अब डॉर्सल टिब्यूलर नर्व भी आप देखो, ये जो ब्लू लाइन नज़र आती हैं यहाँ से आपको, तो दिस इज़ डॉर्सल टिब्यूलर नर्व कॉर्ड, डॉर्सल टिब्यूलर नर्व कॉर्ड। अच्छा, ये फिर डिफरेंशिएट भी नहीं हुआ होता है कि इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, ये बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप का होता है। अब ये दोनों करेक्टर्स हो गए। तीसरा करेक्टर जो हमने फंडामेंटल करेक्टर कॉर्डेट्स में देखा था, वो इनमें भी प्रेजेंट होता है। अब यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो गया और यहाँ एंड हो गया एंड्स। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के इस पार्ट को आप बोलते हो दिस इज़ फेरिंग्स, राइट। अब इस फेरिंग्स में आप क्या देखते हो, देयर आर ओपनिंग्स, ओके, एंड दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो इनको गिल स्लिट्स बोलते हैं, ओके। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको नज़र आएगी यहाँ कि ये जो फेरिंग्स वाला रीजन है और ये जो इंटेस्टाइन का रीजन है, तो ये पूरा रीजन बंद होता है एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर में, ओके। उस कैविटी को आप बोलते हो एट्रियम, दैट्स कॉल्ड एट्रियम। और वो कैविटी ओपन होती है एक पोर से, दैट इज़ एट्रियोपोर। फिर मैं दिखाऊंगा, यहाँ से ये जो रीजन है, दिस होल रीजन इज सराउंडेड बाय एट्रियम, इसको आप एट्रियम बोलते हो। एंड दिस एट्रियम ओपन्स थ्रू ए पोर कॉल्ड एट्रियोफोर। तो अब अगर पोर्स की बात करेंगे तो 3 पोर्स, डैट मीन्स यहाँ से आपको माउथ नज़र आएगा, ओके, यहाँ से एंस, ओके, और यहाँ से एट्रियोपोर, राइट। तो इसका मीनिंग हो गया कि ये जो गिल स्लिट्स होते हैं जो फेरेंजियल रीजन में हैं, ये डायरेक्टली ओपन नहीं होंगे, कहाँ, आउटसाइड, जिस तरह बाकी कॉर्डेट्स में देखते हो आप। ये कहाँ ओपन होंगे, ये इसी कैविटी में ओपन होंगे जिसको आप एट्रियम बोलते हो। ये इसी कैविटी में ओपन होंगे जिसको हम एट्रियम बोलते हैं, जो जो इसको सराउंड करती हैं कैविटी। गिल स्लिट्स ओपन इनटू द एट्रियम, नॉट डायरेक्टली टू द एक्सटीरियर। चलिए, थोड़ा आइडिया आ गया आपको इस एनिमल का, ये कैसा होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट यही आपको याद रखनी है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होता है, और ये टेल से लेके एंटीरियर एंड तक प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है जिस तरह यूरोकॉर्डेट्स में हमने देखा था टेल रीजन में प्रेजेंट होगा और फिर एडल्ट में नहीं होगा। तो इसको थोड़ा मतलब ध्यान दीजिए कि ये टेल रीजन एज वेल एज एंटीरियर रीजन तक एक्सटेंड करता है ये नोटोकॉर्ड, राइट। एक और डायग्राम हम देखेंगे, डायग्राम से ये क्लियर हो जाता है। ये देखिए आप, इस डायग्राम को हम फिर देखेंगे ताकि मेन पॉइंट्स हमें समझ आ जाएं। यही है जो आपकी टेक्स्ट बुक ने एग्जांपल दी है, ब्रैंकियोस्टोमा। अब ब्रैंकियोस्टोमा में ये एंटीरियर एंड हो गया। एंटीरियर एंड पे आप देखोगे कि 1 सेकेंड, एंटीरियर एंड पे आप ये स्ट्रक्चर देखोगे। पहले मैं एंटीरियर एंड आपको दिखाऊंगा, हाँ। एंटीरियर एंड पे आपने ये स्ट्रक्चर देखा यहाँ से, इसको आप रोस्टम बोलते हो, राइट, रोस्टम। इस रोस्टम के ठीक नीचे आप देखोगे एक बल्जिंग स्ट्रक्चर होता है,
उसको आप ओरल हुड बोलते हो, राइट। अब इस ओरल हुड के इर्द गिर्द आपको ये प्रोजेक्शंस नज़र आएंगी। इन प्रोजेक्शंस को आप बोलते हो ओरल सिराई या बक्कल सिराई भी बोलते हैं इनको। ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन पे सेंसरी पेप्ले प्रेजेंट होते हैं और ये सीलिएटेड भी होते हैं, राइट। तो यही से मतलब ओरल सिराई कवर करते हैं माउथ को, ओके। तो ये चूँकि फिल्टर फीडर्स होते हैं, तो डैट मीन्स अगर बड़ा कोई फूड पार्टिकल एंटर होना चाहे तो उस इन ओरल सिराई की वजह से वो रुक जाता है, कोई बड़ा फूड पार्टिकल अंदर नहीं जा सकता, ओके। तो ये उसको रोक लेते हैं। डैट मीन्स दे एक्ट लाइक द पॉट्स ऑफ ए सीव, एक छन्नी की तरह ये आगे होते हैं। तो थोड़ा आपको आइडिया आ गया इसके एंटीरियर एंड का। अब देखिए ये बिल्कुल इसका एंटायर एनिमल इन राइट साइड व्यू, जैसा हम इसकी राइट साइड को देख रहे हैं, आपको इमेजिन करना है, राइट। अच्छा, यहाँ से अब ये एंटर हो गया माउथ में, ओके। फिर फेरिंग्स वाला रीजन होगा, फिर यहाँ से आगे जाएगा ये डाइजेस्टिव सिस्टम और एंड्स पे ये ओपन होगा बाहर। अब बाकी स्ट्रक्चर्स देखते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आता है असल में ये स्ट्रक्चर, तो नोटोकॉर्ड इसमें हमेशा के लिए प्रेजेंट होगा, जो मैंने उस पहली डायग्राम में भी दिखाया आपको कि नोटोकॉर्ड इसमें प्रेजेंट होता है। अब व्हाट आर द वी लाइक स्ट्रक्चर्स। ये जो वी लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ये क्या हैं? ये एक्चुअली मसल बैंड्स हैं। वैसे ये बहुत प्रोमिनेंट होते हैं इस पे, तो इनको हम मायोटोम्स बोलते हैं या मायोमेयर्स बोलते हैं, ओके। तो ये आपको हमेशा नज़र आएंगी वी का शेप, ऐसे आपको वी का शेप नज़र आएगा। एंड व्हाट आर दे दीज थिंग्स? दीज आर गोनैड्स। अब इनका यूजुअली नंबर होता है 26 to 70 पेयर्स 26 to 27 पेयर्स होते हैं यूजुअली ये गोनैड्स। पेयर्स ऑफ गोनैड्स आर देयर। तो गोनैड्स 26 to 27 पेयर्स ऑफ देखोगे इस रीजन में, ये जो आपको नज़र आते हैं, दीज आर ऑल व्हाट आर दे आर गोनैड्स। अच्छा, जो मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया था एट्रियम का, एट्रियम किसको सराउंड करता है? ये फेरिंक्स रीजन को सराउंड करेगा, और ये किसको सराउंड करेगा? इंटेस्टाइनल रीजन को। जब ये इसको सराउंड करेगा तो गिल स्लिट्स उसी एट्रियम वाली कैविटी में ओपन हो जाएंगे, यानी वो डायरेक्टली बाहर ओपन नहीं होंगे, वो इस एट्रियम वाली कैविटी में ओपन हो जाएंगे गिल स्लिट्स। और वो एट्रियम की कैविटी कहाँ ओपन होगी? थ्रू एट्रियोपोर। अब यहाँ भी हमने दो पोर्स ऑलरेडी देखे, यहाँ से माउथ, यहाँ से एट्रियोपोर, और माउथ की जो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देखोगे माउथ, जो माउथ से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे होगा? एंड ये एनल पोर पे, ये एंड्स पे एंड होगा, राइट। अब जिस तरह पिछली डायग्राम में हमने डिस्कस किया था, इसमें आप फिन्स भी देखोगे, छोटी छोटी फिन्स होती हैं, लेकिन वो पियर्ड नहीं, वो इसमें पियर्स नहीं है। जिस तरह आप फिशेस में देखोगे आगे पियर्ड फिन्स होती हैं, दो दो फिन्स। तो यहाँ आप देखते हो कि डॉर्सल साइड से एक फिन है तो डॉर्सल फिन हो गई, वेंट्रल साइड से ये फिन है तो वेंट्रल फिन हो गई, ओके। और टेल वाले रीजन में ये फिन है तो कॉर्डल फिन हो गई। तो ये तीन फिन्स भी आपको नज़र आएंगी इस एनिमल में। चलिए एक और चीज़ सीखते हैं यहाँ हम इस डायग्राम से। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें डिस्क्राइब हुआ है। अब ऑलरेडी मैंने उस डायग्राम में भी ये बता दिया है। तो आप देखोगे यहाँ व्हाट इज़ दिस रीजन?
दिस रोस्टम, राइट। ये जो आपको नज़र आता है यूजुअली होना चाहिए था ये नोटोकॉर्ड यहाँ तक ही, मतलब हेड रीजन तक, लेकिन ये और भी आगे एक्सटेंड होता है। यह है नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड इज़ देयर। ये एक करेक्टर। दूसरा करेक्टर फेरिंजियल गिल स्लिट्स आर देयर। ओके। तीसरा करेक्टर डोर्सल हॉलो नरूकॉर्ड इज़ देयर। तो ये 3 करेक्टर्स। और चौथा दैट मीन्स टेल इज़ देयर। तो यहाँ से टेल आपको नज़र आता है एंड्स के बाद जो पोर्शन बचता है, तो ये चौथा करेक्टर। अब ये चारों के चारों करेक्टर्स जो फंडामेंटल करेक्टर्स हैं किसी एनिमल को क्वालिफाई करने के लिए कि ये कॉर्डेट हैं, ये चारों करेक्टर्स पाए जाते हैं इन एनिमल्स में इन ब्रैंकियोस्टोम्स में, राइट। तो इसलिए हम ये भी बोलते हैं they are actually we call them blueprint. This phylum is considered as blueprint of the phylum. This subphylum is considered as blueprint of the phylum Chordata. Blueprint means exact copy. तो ये इस phylum को हम क्या consider करते हैं? It is, sorry to say phylum, it is subphylum. This subphylum is considered as blueprint of the phylum Chordata. Okay. अच्छा, अगर आपको एक और चीज़ याद रहे इसमें तो वो ठीक रहेगा। कभी आपसे पूछा भी जाता है ये, तो अंदर से एक ऑर्गन होता है इस रीजन में जो ऑरल हुड होता है, उसी की इंटरनल लाइनिंग पे ये स्ट्रक्चर आपको दिखता है। दैट्स कॉल्ड व्हील ऑर्गन, राइट। अब इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। ओके जी। अगर 2-3 पॉइंट्स हम डिस्कस भी करें अब, तो चूँकि अब डायग्राम भी हो गई, आपने सीख भी लिया, तो यहाँ से मुझे एक और पॉइंट भी याद आ गया कि एक तो आप बोलते हो इसको लैंसलेट, ओके, या लैंसलेट के अलावा इसको लैंसेट भी बोलते हैं। दोनों स्पेलिंग्स आप कंफ्यूज मत होइएगा। लैंस एक तो बोलते हो आप लैंसलेट CLET, और दूसरा है लैंसेट। ये दोनों एग्जाम्पल्स, ये दोनों स्पेलिंग्स करेक्ट हैं इसके लिए। अब थोड़ा जल्दी से हम मेन पॉइंट्स सीखेंगे। बेसिक तो यही है, बेसिक इतना ही है, लेकिन अब थोड़ा ऐड कर लेंगे। द नेम ऑफ द सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा, ओके। जो नेम है इसका, ये किस वजह से पड़ गया है? एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड है केफेले या केफेलो, इसका मीनिंग हो गया हेड, और कॉर्डा तो आपको पता ही है, डेट्स कॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड हेड तक एक्सटेंड करता है। इज डिराइव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फॉरवर्ड इनसाइड रोस्टम इवन बियॉन्ड द सो कॉल्ड ब्रेन। तो ये तो ब्रेन तक ही सीमित नहीं रहता, ये आगे भी बढ़ता है। दिस फीचर इज एनकाउंटर नोवेयर एल्स इन कॉर्डेटा। ये तो कहीं और पे नहीं होता कि नोटोकॉर्ड ब्रेन के आगे भी चला जाए, ओके, ब्रेन वाले रीजन से आगे भी चला जाए। ये सिर्फ इन्हीं में आप देखोगे, राइट। अदरवाइज़ मैंने तो बता दिया आपको कि ये जो डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है, ये तो डिफरेंशिएट भी नहीं हुआ होता है एग्जैक्ट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, इसीलिए इसने लिखा है सो कॉल्ड ब्रेन। एज दे लेक अ स्कल द सेफेलोकॉर्डेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एक्रेनिया। तो चूँकि स्कल तो है नहीं, तो एक्रेनिया भी बोलते हैं इनको, राइट। द मेंबर्स और मैरीन एंड सुपरफिशियली फिश लाइक कॉर्डेट्स। ये तो देखा आपने ये चीज़ कि ये फिश लाइक कॉर्डेट्स हमें दिखते हैं।
अब चूंकि आपने डायग्राम स्टडी की है, आपको ये बहुत इजी लगेंगे ये पॉइंट्स। They are of special significance because they possess the three distinctive or primary coordinate characters. इनमें ये जो प्राइमरी कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स हैं वो तो बिल्कुल प्रोमिनेंट हैं। डॉर्सल नोटोकॉर्ड होता है, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होता है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, इवन टेल भी प्रेजेंट होता है इन सिंपल कंडीशन थ्रू आउट लाइफ। Thus they display the simple primitive coordinate condition and are considered as blueprint of the phylum Chordata। यही मैं बता रहा था कि ये कंसिडर किए जाते हैं एज ब्लूप्रिंट ऑफ द फाइलम Chordata। ब्लूप्रिंट मीन्स एग्जैक्ट कॉपी। तो अगर थोड़ा आप यहाँ देखोगे, जनरली हम क्या बोलते हैं, मेन ये मैरीन होते हैं, वो बता दिया मैंने। सेडेंट्री हो सकते हैं ये, एंड बरीड विद ओनली एंटीरियर एंड प्रोजेक्टिंग अबव द बॉटम सैंड। तो छोटे ही होते हैं 5 to 8 सेंटीमीटर। फिश लाइक मेटामेरिक एंड ट्रांसपेरेंट। हेड इज़ लेकिंग। हेड नाम की कोई चीज़ नहीं है, होती हैं, हम बेहतर रहेगा हम एंटीरियर एंड बोले, राइट। पियर्ड अपेंडेज आर लेकिंग। तो फिन्स अगर प्रेजेंट होगी, वो आपने 3 फिन्स देखी, मीडियन फिन्स आर प्रेजेंट। तो एक्सोस्केलेटन जैसा कुछ नहीं है वहाँ। तो एपिडर्मिस इनका सिंगल लेयर्ड होता है। लेकिन जो मसल्स आपने देखी अभी, जो वी शेप्ड मैंने ऐसे ऐसे दिखाया था आपको, तो मसल्स आर डॉर्सोलेटरल सेगमेंटेड इनटू मायोटोम्स, जिनको बोलते हैं। अच्छा, इनमें सीलोम बहुत रिड्यूस्ड होता है, रिड्यूस्ड इन द फेरेंजियल रीजन बाय डेवलपमेंट ऑफ एट्रियल कैविटी। तो एंट्रोसिलस होते हैं ये। दूसरा पॉइंट जो आप याद रखोगे, डैट इज नोटोकॉर्ड इज रॉड लाइक परसिस्टेंट। ये परसिस्टेंट होगा, ऐसा नहीं कि ये बाद में ख़त्म हो जाएगा। एक्सटेंडिंग फ्रॉम रोस्टम टू टेल। डाइजेस्टिव सिस्टम तो कंप्लीट आपने देख ही लिया। तो जो फेरिंग्स होता है इनका, व्हाट अबाउट दैट, इज लार्ज, perforated by numerous persistent gill slits opening into atrium। देखिए ये मैं डिस्कस कर रहा था, ये गिल स्लिट्स डायरेक्टली ओपन नहीं होते हैं बाहर की ओर वाटर में। ये कहाँ ओपन होंगे? इनटू ए कैविटी लाइक एट्रियम। दे आर फिल्टर फीडर्स। तो ये फिल्टर फीडर्स होते हैं। रेस्पिरेशन ऑकर्स थ्रू जनरल सरफेस। नो स्पेशल ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन प्रेजेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम, आप देखिए इसको, ये क्लोज्ड होता है। अब हार्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इनमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं वही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, एंड विदाउट हार्ट एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज़ डेवलप्ड। ये अभी समझ नहीं आएगा, हम आगे सीखेंगे ये व्हाट इज़ दिस हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अभी आपने फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी है। तो एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय प्रोटोनेफ्रीडिया। तो प्रोटोनेफ्रीडिया से इनकी एक्सक्रीशन होती हैं, जिनमें सेलेनोसाइट्स होते हैं। अच्छा, जो नर्व होता है वो डॉर्सल, टिब्यूलर, विदाउट गैंग्लिया एंड ब्रेन। डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व रूट्स आर सेपरेट। तो सेक्सेस तो सेपरेट ही होती हैं इनमें, लेकिन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं होता, मेल और फीमेल एक जैसे दिखते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट। एक सेकंड। तो इनकी जो सेक्सेस होती हैं, सेक्सेस आर सेपरेट। गोनैड्स और न्यूमरस, 26 to 27 pairs, and metamerically repeated। gonoducts lacking। asexual reproduction not found। ये नहीं होगा अब। फर्टिलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल। तो इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, क्यों? क्योंकि इनमें फ्री
स्विमिंग लार्वा प्रेजेंट।